ग्रहण करने लायक नहीं है। जंगल में थे तो जंगल में थे, और जंगल में भी कहाँ थे कि जंगल में नहीं रहकर अपने में थे। तो जब वो अपने में रहने वाले थे, जंगल में रहने वाले नहीं थे, तो ऐसे आचार्य देव भी वहाँ पर इस बात को समझ रहे हैं ना। है नंबर 1 है, इधर नंबर 2 और इधर नंबर 3 और इधर नंबर 4 और एक और आएगा तो नंबर 5। ठीक, 1 2 3 और 4 है ना। बनी ऐसा कहते हैं तो कौन से नंबर का है? 1 नंबर आती है या अन्य द्रव्य की बात आती तो वो समझ में आ जाएगी, क्योंकि 12वें नंबर की गाथा में भी यही आने वाला है। तो अपन इसका भावार्थ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले क्या समझना है कि ये तवा है या चूल्हा है या बटा बेलन है। तो ये बटा बेलन मतलब इकट्ठा नहीं हो, ऐसा भी कह सकते हैं। और आपको ऐसे शब्द भी ख्याल नहीं हो रहे तो सबसे अच्छा है कि हमसे भिन्न, इस देह से भी भिन्न है ना। और ये नमक, एक क्षेत्र नमक है ना। तो ये कौन सा नंबर का है? दूसरा, एक क्षेत्रागा, इसको क्या बोलेंगे? एक क्षेत्रागा। मसाला, तो नमक पानी मसाला वो कहाँ है? एक क्षेत्र में रहने वाला है। ठीक है, ही प्रदेश में विद्यमान है। जहाँ जहाँ नमक है वहाँ वहाँ आटा है, इसी जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ कौन है? कि वहाँ वहाँ शरीर है। जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ क्या है? कि वहाँ वहाँ कर्मादि परिणाम है या नहीं? ठीक है, ठीक है ना। इसमें कौन है? नंबर 3 में 3 चीज को लेना है। ये कौन है? रोटी। रोटी, तो रोटी में क्या क्या होती है? एक होती है डार्क, एक होती है थोड़ी सी लाइट, और एक होती है बिल्कुल लाइट, और एक होती है इसमें सफेद। कितनी चीज होती है रोटी में? हाँ, कई रोटी जल जाती है, तवे के माध्यम से ज्यादा देर चिटक पड़ी रहे तो वो इतनी डार्क हो जाती है, इतनी डार्क हो जाती है। इसलिए मिथ्यात्व की चिटक है हमारी कि वो इतनी चिपक गई है कि हमेशा ये लगता है कि परद्रव्य ही हमको दुखी करता है, परद्रव्य ही हमको सुखी करता है, परद्रव्य से ही हमारा क्या होता है? खाना पीना होता है। ये कौन सी वाली चिटक है? ये जली हुई चिटक। कौन सी चिटक है? जली हुई चिटक। यहाँ से होता है, कहाँ से होता सारा काम? यहाँ से होता है। यहाँ पे यदि कुछ नहीं हो तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है। पर बताओ, ये हल्की वाली चिटक में तो क्या होगा कि जिसकी थोड़ी चित्त भी हल्की हो जाए वो देवशास्त्र गुरु के निकट आएगा। कल ये वाली बहुत सारी चर्चा हुई थी ना अपनी, बहुत अच्छी चर्चा थी ना कि अपन देवशास्त्र गुरु के माध्यम से ही पूजन भक्ति करते हैं। तो पूजन भक्ति से ही वहां पर जाके जब हम खड़े हो जाएं तो वहीं से किसका पोषण करना है? नंबर 1 का, 2 का, 3 का कि 4 का? आज पुष्ट करते हैं, घर परिवार में सुकून शांति हो जाए, ये चाहते ना कि मंदिर में स्वाध्याय करने में भी आए तो स्वाध्याय में ऐसा विषय जाए कि हमारी बहू समझ जाए, हमारे लड़का बच्चा समझ जाए, और हम समझ जाए, हमारे परिणाम समता रूप हो जाए। जी कहाँ आता? ये आता है कि हमारे घर वाले समझ जाए, हमारे घर वाले की ये बात आई है और हमारे घर वाले सीख जाए। लेकिन के धनी है कि फिर बस अनंत रुपयों के धनी है, क्या दिखते हैं? यदि अनंत रुपयों के धनी दिखते हैं तो बहुत हल्के रूप से दिखते हैं अपन। यदि किसी को किससे देखते हैं? कि अनंत रुपए से दिखते हैं, और उनके भावों से देखते हैं यदि उनके शुभ भावों से, तो नंबर 3 है। अभी अपन इसकी चर्चा करें। वो कैसी होगी चाची? बोलना, रोटी रोज बनाते हैं, रोटी रोज खाते हैं, इसलिए अपन इसी का दृष्टांत दे रहे हैं, है ना। बताओ चाची, जल्दी बताओ। जो होगी ये किसको बताता है? कि पर्याय संहित द्रव्य को बताता है। ये सारी चर्चा जो चलती है वो किसकी चलती है? कि पर्याय सहित द्रव्य की, एक क्षेत्रागा रूप द्रव्य की और संयोग रूप द्रव्य। आप जैन हो ये कहना, ये कौन सा जैन कि आप मंदिर जाते हो कि नहीं, इसको कहेगा। और आप पानी छान के पीते हो कि नहीं, रात्रि भोजन तो नहीं करते। आपके संस्कार कहाँ? आप जन्म कहाँ लिए आपने? तो कहाँ जन्म लिए? कहाँ कहेगा? पहले नंबर संयोग। आपके माता पिता कौन है? आपके माता पिता कौन है? यदि में कौन आएगा? एक क्षेत्रागा। और नंबर 3 में क्या आएगा? पर्याय। नंबर 3 में क्या होगा? पर्याय। जब भी बहू लानी हो तो क्या देखेंगे सबसे पहले? किस घर की है, किस जाति की है, किस कुल की है। तो नंबर 1 कौन है? ये नंबर 1, इनके माता पिता कैसे हैं, इनके घर के संस्कार कैसे हैं, इनमें कितनी भक्ति है, इनमें कैसा
कौन देखता है कि इससे द्रव्य देखते हैं भिन्न संयोग रूप द्रव्य। इसको क्या बोलेंगे हम? भिन्न संयोग रूप द्रव्य। और ये कौन सा है कि संयोग में है, पर एक क्षेत्र आपका कौन है? शरीर। कौन है? शरीर। जैसे रोटी में नमक पानी, याद रहेगा। कैसी दिखती है, नाक नक से कैसे है, तो नाक तो बह रही है, तो वो कौन सा आपका रूप में कि दिखने में कैसी है, फिर चलती कैसी है, ये भी। फिर उसको और भी देखेंगे तो कैसे देखेंगे कि हाँ ये शरीर से इसकी क्रियाएं कैसी है, अच्छे से बैठती उठती है कि नहीं, अच्छे संस्कार से उसका पूरा जीवन है कि नहीं, कैसी पहनती है ना। देखो लड़के, सब भैया के साथ हुआ था ऐसा। हमने एक लड़की देखने गए, उसने चुनरी डाले बिना पानी लेके आ गई, तो क्या बोले तुरंत पता, मैं नहीं करना इस लड़की के साथ जो क्या नहीं करती कि जो चुनरी रख के नहीं डाले, मेरे को ऐसी लड़की शादी नहीं करना। तो ये कौन से नंबर का है? ये पहले नंबर का। कौन से नंबर का? ये पहले नंबर का है। ये संयोग रूप है कि आपका रहन सहन कैसा, आपका खान पान कैसा, आप सोच विचार कैसे, ये सारी चीज कहाँ जाएगी कि पहले नंबर में जाएगी, खान पान, है ना। नंबर 2 में, नंबर 2 किसको देखेगा कि नंबर 2 एक क्षेत्र अवगाह को देखेगा। किसको देखेगा? कैसी है, नजदीक वाला। पर अब उसके भावों को देखेंगे कि दयालु है कि नहीं, सेवा भावी है कि नहीं, कि घर में कोई व्यक्ति बिलख रहा हो, तड़प रहा हो, तो क्या कर रही कि कैसे कर रही है, मरवे मरन दो अपन के कहा, अपन तो अपनों का करो कि अपना खाओ पियो गप मारो और सो जाओ। तो क्या कहेंगे ऐसी लड़की को कि तुम्हारे भाव भी नहीं है क्या इतने अच्छे, तुम्हारे परिणामों में नहीं है कि तुम्हारे सामने कोई जीव रो रहा है, बिलख रहा है, या उसको तकलीफ है, दर्द है, जी काम में लगी तो लगी रहे, इनके तो पकड़ने, इनको काम चलत रहे। वे तो ऐसे ही कहते हैं, क्या कहती, अब हमारी पीठ दुख रही, तो हमारे पैर दुख रहे, तो उनके तो जब देखो तब काय के धंधा यही है। तो ऐसी वाली बहू कैसी वाली बहू हो गई कि नंबर 3 से देखा गया द्रव्य, लेकिन उसमें कौन सा भाव है, शुभ है कि अशुभ है या फिर शुद्ध है। परिणाम हो उसको कि कोई दिन भर लगा है तो लगे रहने दो, अपने को तो कोई लेना ही ना देना दो, अपन ने तो क्या करे कि अपन ने तो समझ लिए, अपने को जो करना है अपन करते रहो। तो ऐसी वाली जो कौन सी है, इसके परिणाम कैसे हैं कि अशुभ भावों वाला द्रव्य। क्या कहेंगे वो? अशुभ भावों वाला द्रव्य। और वहीं पर यदि चले जाए तो वहीं पर कैसा परिणाम, लेकिन जिस जीव के अंतरंग में सबके प्रति परिणाम नहीं रहते ना, यदि समाज में वो यही व्यवहार ने भूतार्थ, अभी जो आए नहीं गाथा, तो उसमें यही कहा है, अभी अपन उसकी चर्चा करेंगे कि वास्तव में पुण्य का उदय है, तो पुण्य का उदय अपने को दिख रहा, लेकिन किसी जीव को और पुण्य का उदय चाहिए हो तो वह जीव और पुण्य का उदय चाहता है, तो पुण्य का उदय तो पुण्य के परिणाम से आता है। पूर्व के जितने पुण्य परिणाम थे, उन पुण्य परिणाम को तो उनने क्या कर लिया कि उनका उदय आ गया ना, तो वो उनका उदय आपको देखने में आ रहा है और आपको देखने में आ रहा है, और उनको और की वांछा हो तो ये भी नहीं कहेंगे कि वो पुण्य का उदय, क्योंकि जिस जीव को जिसका उदय होता है ना, जैसे आज अपने को है, तो बताओ अपन अपने को देखते हैं तो अपने परिणाम कैसे रहते हैं, अपनी अपेक्षा से अपन देखें तो अपने को खाने को, पीने को, रहने को, शांति से सब कुछ है कि नहीं है। यदि दूसरे कोई अन्य बाहर वालों को देखे तो उसकी अपेक्षा क्या है, था कि नहीं था, कि उनके इसमें कहे तो रानी, राजकुमारी और महारानी थी, और महारानी होते हुए भी उनके उदय में क्या था कि उनके उदय में वो था, पर उनको वहां पर भी परिणाम उनके अच्छे थे, तो वहां पे भी उनको जंगल में जंगल नहीं दिख रहा था। और आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, तो हम सुख सुविधाएं रूप नहीं देख रहे। तो पुण्य का उदय तो किसको होता है, जो पुण्य परिणाम को शाता रूप अनुभव है उसके लिए शाता होती है, नहीं तो शाता ही नहीं होती। अपने कर्म का उदय चल रहा है, इधर देखना ना, यदि अपने क्या चल रहा है, आते हैं कौन से परमाणु आ रहे हैं, कर्म परमाणु। तो जब कर्म परमाणु आते हैं तो कर्म परमाणु में कौन क्या क्या होता है कि साता रूप कर्म परमाणु होते हैं और असाता रूप कर्म परमाणु होते हैं। लेकिन इसका नियम है, साता कर्म परमाणु का भी और असाता रूप कर्म परमाणु का भी ये नियम है कि ये जो कर्म परमाणु है, आप इसको साता में भोगो या असाता में भोगो, ये आप पे डिपेंड करता है। सत्ता में जो है उनमें भी आप फेर बदल कर लो, ये भी आप पे डिपेंड करता है, और वो है सब परिणामों के निमित्त से। यदि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं कि इसमें हम असाता को ना भोग के सारे
पुण्य का उदय सबसे ज्यादा होता है मन में। तो उनको क्या है कि वो घर पे गए, और घर पे गए तो क्या करें, उन्होंने कड़ी मेहनत की सुबह से लेकर शाम तक, और इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बनाया, और बना के क्या कर दिया, उन्होंने खिलाए, और खिलाने के बाद क्या हुआ था, तो सुबह से शाम तक मेहनत किए, मेहनत करके खाए, और खा के वो लोग क्या हो गए कि बहुत अच्छे से उनकी मानसिक शांति है। तो कह रहे हमने तो था का ही अनुभव किया आ गए हैं। तो अब उसका क्या करना है कि बच्चों को वाउचर चाहिए, तो और कह दिए तो रहते, वो फिर भी उतने में खुश रहते। क्या करते हो कि उनने उतना ही में पैसे कमा लिए, पैसे कमा के उसमें नेट डलवा लिए, नेट डलवा के क्या करे कि उनने थोड़ी जरा बात कर लिए, गाने सुन लिए, तो वो उतने में भी प्रसन्न है, उतना भोग के भी प्रसन्न। लेकिन कोई को सारी चीजें अनुकूलता है और उसमें भी और अधिक वांछा है, तो दुखी कौन है। साधना का बहुत सारा सारा डब्बा भरा रखा है। कहते ना ग्लास है तो ग्लास में पानी भरा, और ऐसा भी हो सकता है कि अपने को लग रहा है और वो क्या करे कि वो और भरा भरा देखने लगा हो, वो क्या करने लगा हो कि वो तो भरा ही भरा देख रहा है, आपको लग रहा है वो खाली खाली देख रहा है, तो उसने तो इतना भरा देखा, इतना भरा देखा, इतना भरा देखा कि उसको तो भरा ही भरा दिख रहा है। किसी भी जीव के बाहर संयोग ना आपको सुखी दुखी कर सकते हैं, और ना इनसे आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि कोई जीव है अपने को ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन वो जीव अपने सत्ता में पड़े हुए कर्मों को परिवर्तित करके पहले भगवान बन जाए। हो सकता है उसके परिणाम अच्छे हो, अपने को ऐसे लग रहे हो, अपना ही मोहिनी कर्म तीव्र हो, अपन ही अपने मुंह में तीव्र रूप से कहीं परिणत हो रहे कि अपने को सामने वाला परिणमन तो सामने वाला परिणमन ही था, लेकिन उस परिणमन को हम कैसे दिख रहे थे कि हमको कष्ट देने वाला दिख रहा, हमको दुख देने वाला दिख रहा, हमें दर्द देने वाला दिख रहा। तो इससे तो ये हमारा मोहिनी की चिट ज्यादा हो गई कि हमारी मोहिनी की चिट कहाँ लगी हुई है कि वो यहाँ से यहाँ जा रही। पहले नंबर का ने कुछ भी नहीं करता, कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, इतना हल्का है। हम जब उसको तीव्रता रूप वहां देखते हैं तो ऐसे फिर तीव्रता रूप यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ तो आओ। देव शास्त्र गुरु क्या कह रहे हैं कि हमारे जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों में क्या कहा गया है कि हमारे जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत तो यही कह रहे कि पहले नंबर का क्या बिगाड़ करे कि इसमें कोई ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। क्यों, जब लाभ दिखता है तो क्या होता दादा बताओ, कुछ भी बोलते रहते हैं, जो कुछ चाहे बोलते रहते हैं, कष्ट होता है, अपने को तकलीफ होती है। बताओ जब माल लेने खरीदने जाते भैया तो क्या होता, कैसे कैसे भाषा भी बोलने, नहीं दे रहे जाओ, कब कर लोगे तुम, ऐसा बोल देते कि नहीं बोल देते, भी बोल देते तो कुछ होता है। तो बताओ ना, यहाँ अपन ने कैसा अधिकार समझ लिए, उस जीव को स्वतंत्र क्यों नहीं समझे, उसके व्यक्तित्व में भी हमने इतना ज्यादा अधिकार क्यों रखना चाहे, ये भी तो सोचे हम कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। यदि हमको ये लाभ नजर में आए कि इस मनुष्य पर्याय में हमारा जितना कर्म का उदय है और इस उदय में ये हमारे संयोग है, और संयोग तो संयोग है, उनके शब्द भी शब्द हैं, उनकी प्रवृत्ति भी प्रवृत्ति है। उसकी प्रवृत्ति को देख के उसका पुण्य का उदय देख के क्यों लग रहा अपने को कि उसका पुण्य का उदय, की कहीं खुद से अन्वेषण करना चाहिए कि यही हमारा परिणाम कैसा है, देख सका वाला तो नहीं है, कहीं हमको देखने में तकलीफ तो नहीं हो रही, कि उसमें यही लगना चाहिए कि नहीं वो जीव भी कैसा है कि वो जीव तो भगवान है। इसीलिए जब हम अपने में शुद्ध स्वभाव की, ध्रुव की और सब में किसको देखें कि शुद्धता की स्थापना करते हैं, तो वही जीव भी कैसे नजर आते हैं कि वो भगवान नजर आते हैं। जब वो हम तो रह जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, ये भगवान बन जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं, अपने को भी किसी के प्रति थोड़ा सा परिणाम आ जाए तो तुरंत कैसे भाव होते हैं, अपने खुद से निंदा करा के, अरे हमने काय को सूची दी इनके लिए, अरे हमने काय को कह दिए इनसे, अरे हमको सबसे ज्यादा उपेक्षा अपने परिणामों से होती, जितने इधर पहले नंबर से उपेक्षा नहीं करते। हम पहले नंबर से उपेक्षा नहीं करते इतनी, जितनी किसकी उपेक्षा करते हैं कि हम अपने ही बात है, काय को कह रही थी, सही तो बात है, काय का पुण्य का उदय, सही तो बात है, पुण्य का उदय देखे तो दिखता है, और पुण्य का उदय को सुखी, यदि कोई जीव उसमें सुखी हो रहा है तो पुण्य का उदय, नहीं तो उदय तो उदय। और लगे कि बहुत ही है, जब देखो जब हाथ धो के किसके पीछे पड़े, नहीं बेटा तू ही तो है अब अकेली, नहीं बेटा तू ही तो है अब अकेली, तो बताओ क्या लगने लगते कि भाई पापा ऐसे लगने लगते, अब हो तो गई, सिखा तो दिए कितने, तो बताओ पापा तो पापा थे, लेकिन क्या करते हैं हम कि वो तो पहले ही नंबर के पापा थे, पहले नंबर थे, अत्यंत भिन्न थे, आपके माता पिता सब कहाँ जाते हैं कि पहले नंबर में चले जाते। तो जब वो पहले नंबर के में चले जाते हैं तो पर उनके माध्यम से पता नहीं चलता, अनादि के संस्कार है ना जीव के,
तो ये पहले नंबर का ने इतना बलवान बन जाता है कि इससे शुभ और अशुभ परिणाम में निमित्त बनते हैं। आज हमारे जो संस्कार है, यदि हम जैनी हुए हैं, जैन में हमारा जन्म हुआ है, तो जैनी में जन्म होने पर आज हमारे परिणाम कैसे होते हैं बताओ? कैसे होते हैं हमारे? कि हमारे जैन पने में यदि हमारा जन्म हुआ तो जन्म होते ही हमारा परिणाम जो है, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि जन्म होते ही हमारे परिणामों में भी दया दया रहती है। आज हम किसी जीव के प्रति क्रूरता नहीं होती। किसी जीव को देखकर सब्जी भी बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? सोच कर बनाएंगे। कुछ भी चीज बनाएंगे तो कैसे करेंगे? कोई काम भी करेंगे तो कैसे करेंगे? शोधन करके करेंगे। क्यों करेंगे? उसके पीछे कारण क्या? कि उसमें जैनत्व के संस्कार। चीज को समझ के 5वें नंबर में नहीं आए तो जो संस्कार ही संसार बन जाते हैं, है ना? वो संस्कार को हमने किसमें नहीं किए कि हमने अपने शुद्ध स्वभाव को जानने में नहीं किए, अपने स्वभाव को नहीं समझे और मात्र दया में अटक गए कि काली चिटक से हमारी थोड़ी हल्की चिटक हो गई ना रोटी की, तो हमें कौन दिखने लगती? बस हमारी अच्छे तो है परिणाम, अच्छे तो है परिणाम, अच्छे तो है परिणाम। तो ये जो अच्छे परिणाम दिख रहे हैं, तो ये परिणाम कैसे है कि हाँ ये अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं, लेकिन यहीं पर सफेदी भी तो है। ये सफेदी क्यों नहीं आई अभी तक? शुभ भाव ही क्यों बने रहे? यहीं पर यदि ज्ञान है और सर्वांग में ज्ञान है तो उसका अनुभवन क्यों नहीं हुआ? यही कहा है 12वीं गाथा। 12वीं गाथा में क्या कहा देखो कि देखे परम जो भाव उसको शुद्ध ने ज्ञातव्य है। मतलब जो ऐसे ये परम भाव है, ये शुद्ध निश्चय का जो विषय है, जो कैसा है कि जो सदा काल एकदम प्योर आत्मा जो है वो कैसा है कि बिल्कुल शुद्धता लिए हुए है। तो ऐसी जो शुद्धता लिए हुए जो स्वरूप है, उस स्वरूप में जो क्या हुआ? ज्ञातव्य है। वही स्वरूप कौन क्या करने लायक है? ज्ञातव्य है। लेकिन देखो क्या कहा, ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। तो जो पूरी टीका आई ना, चाची तो आप रोटी बनाती हो, तो रोटी बनाने के बाद हमने रोटी डाले तवा में थोड़ी देर, और थोड़ी देर बाद रोटी बना के सबको खिलाओ। किंतु ये समझना एग्जाम्पल में बहुत अच्छी बात है इसमें। आज ही वो जो कच्ची रोटी सी रहती है ना, अपन जिसको कच्ची रोटी कहते हैं, तो रोटी डाले और डाल के पलट भी दिए और पलट के सबको खिलाए, तो उसको क्या बताएंगे? उसको क्या बोलेंगे? कच्ची रोटी खाना चाहिए, कच्ची रोटी खाने लायक है? बताओ कि जिसने कच्ची रोटी का अनुभव किया, रोटी कह रहे आटा नहीं कह रहे, जिसने आटा का अनुभव किया उसको भी नहीं कह रहे। बच्चे भी जब लोई ले लेते तो क्या बोलते? कच्चा खाने लगता तो क्या होगा? अरे कच्चा तो मत खा, रुक तो जा, जब ये अच्छा बढ़िया बन जाएगा तब तो खा के देखना कितना टेस्टी लगता है। तो बताओ अपन कच्ची रोटी खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसमें आया है फिर भावार्थ में, उसको पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा लास्ट में कि वास्तव में अभी हम क्या करने लगे कि हम अभी थोड़ा सा स्वाध्याय सुन रहे, दर्शन कर रहे, पूजन कर रहे, कच्ची रोटी है। अभी वो जिसके अभी दूध का लोटे में दूध ही नहीं आया है ना, दूध की बाल्टी में भी क्या नहीं आया? दूध ही नहीं आया। उस स्टील की बाल्टी स्टील की नहीं नजर आ रही, उनके लिए नहीं कह रहे। अभी डब्बा रहता है ना घी का डब्बा, तो घी का डब्बा में घी रखा ही नहीं है, उनके लिए नहीं कह रहे। हमारा डब्बा कैसा है अभी? कि हमारा डब्बा अभी कैसा है कि इधर भी आ गया तो हमारा डब्बा खाली है, और इधर भी आ गया तो हमारा डब्बा कैसा है? खाली है। कब तक? बस तब तक कि यहीं पर विराजमान ज्ञान स्वभाव को नहीं देख रहे। ज्ञान स्वभाव इतना ही है और ऐसा ही है और इतना ही जानने लायक है। पिंटू भाई इसमें बहुत अच्छी बात समझना कि हमको यदि ये चीज समझ में आ रही है कि एक छोटा सा वो वाला बल्ब होता है, स्क्रीन में लगता है सब छोटा सा, है ना, ऐसे चमकता हुआ, तो एक जो छोटा सा इतना सा बल्ब है वो, हाँ, और एक बल्ब कैसा है कि एक बल्ब देखिए बहुत बड़ा, कैसा वाला बल्ब है? बहुत बड़ा। ठीक, ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। इसको समझना और इसको लेके अच्छा बड़ा, ठीक। तो अच्छे बड़ा बल्ब जो है, तो अब मेरे को बताना कि ये जो बड़ा वाला बल्ब है, ठीक, जिसका प्रकाश क्या हो रहा है, जिसका प्रकाश फैल रहा है। क्या हो रहा है? इसका प्रकाश फैल रहा है। तो जो इतने बड़े वाले बल्ब से अपना प्रकाश फैलाता है, तो कहाँ कहाँ फैलाया है? कितने क्षेत्र में फैलाता है? वो ऐसे करके पूरा बल्ब कैसा हो जाता है? ये वाला बल्ब और ये वाले बल्ब, इन दोनों में अंतर है। तो कह रहे हैं कि जो चौथे गुण स्थान करती है, जो 5वें गुण स्थान करती है, और कहाँ तक पहुँच जाए कि और ऊपर तक के भी पहुँच जाए, 12वें तक भी पहुँच जाए, तो उनके पास क्या है कि उनके पास ये शरीर देह है
नाम है, और कषाय चौपड़ी का अभाव। बस एक कषाय के अभाव रूप वीतरागता है, जितनी जितनी वीतरागता है उसका आनंद है, लेकिन केवल ज्ञान का सूर्य तो किसके पास है? फिर 13वें गुण स्थान रखती हूँ किसके पास? चमचमाता हुआ सूर्य है। आज आप बताओ, एक हीरा है, पंडित साहब लेता कहाँ गिर गया? नाली में गिर गया, गटर में गिर गया। अब बताना, गटर तो बहुत गंदी रहती है, कीचड़ भी तो कह रहे कि वो गिर कहाँ गया? कह रहे वो तो कीचड़ में गिर गया। हाँ ये बात सही है, वो हीरा है, लेकिन कहाँ गिर गया? भाई जिसको ये समझ में आए कि जो हीरा जैसा था और कीचड़ में गिर गया, तो उसको तो ऐसा लगे कि अरे भैया कहाँ गिर गया जी, में फेंक देते हैं। बुद्धिपूर्वक फेंकते हैं कि सुरक्षा करते हैं? उसकी सुरक्षा करते हैं। तो वो कीचड़ में से जैसे किसी ने हाथ में हीरा लिया तो क्या करेगा? बहुत अच्छे से सूंघेगा, लग रहा है ऐसा करेगा कि क्या करेगा बताओ? तुरंत उसको पानी से धो देगा। क्या करेगा? तो चित्र देखा तो उसमें क्या होता भावना कि वो एक ऐसा मणि लगा हुआ है ना, उस मणि को बताओ मुट्ठी में रखा हुआ ऐसा बंद कर दे, तो ऐसे बंद करने पर क्या होता है रिश्व भैया? सोना मत कोई, ये हाथ लाल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो बस ये कहना है कि ये जितना लाल बना है वो यहाँ पर शरीर से लेकर यहाँ तक है, ठीक। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं आचार्य देव? कह रहे हैं कि ऐसे चौथे गुण स्थान वर्ती, ऐसे पंचम गुण स्थान वर्ती भी जो कौन है, कि ऐसे जो हैं उनके लिए भी क्या कह रहे हैं कि उनको भी व्यवहार में उपदिष्ट कहा गया है कि तुम क्या करो। इसमें आया है, भावार्थ में भी पढ़ेंगे अपन, तो हीरे से समझना। हमारा शुद्ध स्वभाव है, तो शुद्ध स्वभाव कैसा है? हमारा शुद्ध स्वभाव ऐसा है कि जगमगाता हुआ, चमचमाता हुआ शुद्ध स्वभाव। कौन नहीं करना चाहेगा? तो जिसने मुट्ठी में बांध रखा है उससे तो बोलेंगे कि मुट्ठी तो खोलो, क्या करो? ये मुट्ठी तो खोलो। कब तक इस व्यवहार में को अंगीकार करना? कि जब तक कि तुम्हारी मुट्ठी पूर्ण रूप से नहीं खुल जाए और ये हीरा चमचमाता हुआ नजर ना आए। स्वभाव है। तो जब हम पर्याय से देखते हैं, नंबर 3 से देखते हैं, तो कब तक अशुद्ध कहलाता है? कि 12वें तक के वो अशुद्ध कहलाता है। कहाँ तक अशुद्ध कहलाता? सोना कहलाता 100 टन की शुद्ध। जिन्हें 16 बाण वाले सोने का ज्ञान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हुई, किस किस का कितनी शुद्धता है। फिर उसमें सोचते भले कि वो बनवाई कितनी लगी, तो उसमें टांके बट्टे कितने आए, ये सब सारी बातें अलग हो जाती है। तो जिसको मालूम है उसकी शुद्धता कैसी होती है, तो उनको तो कितना पता, ज्ञान पूरा रखते कि नहीं रखते। तो इसी को हमारे शुद्ध स्वभाव का श्रद्धान होता है। तो हमें ये ज्ञान भी होना चाहिए कि 12वें गुण स्थान तक की क्या होगा, अभी इसमें अशुद्धता है ना। ऐसा पूर्ण ज्ञान कि रोटी जब तक के पूरी क्या नहीं हुई, कि फूल के इधर उधर से पूरी तरफ से उसकी किनार में, उसकी इस तरफ कहीं भी कचास नहीं रह गई हो। जिस बाई को ऐसी रोटी बनानी आती हो तो उसको कहेंगे रोटी का पूर्ण ज्ञान। इधर किनार किनार बस कच्ची है और बीच बीच में तो सिक गई, इसका मतलब आपको अभी रोटी बनाना नहीं आता। उसको कितने बाण तक का? 15 बाण तक का सोना कोई प्रयोजनवान नहीं होता। तो 15 बाण तक का मतलब जितनी जितनी तपस्चरण से शुद्धता प्रकट हो गई, और शुद्धता हो गई, और शुद्धता हो गई, और शुद्धता हो गई, तो ये थोड़ी ना सोचेंगे कि प्रयोजनवान नहीं है तो इसको हटा दो। ऐसा नहीं कहेंगे कि बीच नाव में जा रहे थे तो नाव के बीच में, ये नाव के थोड़े पास आए और क्या कहें कि नाव तो पहुंच ही नहीं रही तो डूब जाओ। तो ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। यही कहा ना कि नाव को आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ा के कहाँ पहुंच जाओ? एक किनारे तक पहुंच जाओ। वैसे यहाँ पे भी कहना, देखो फिर क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार यह तो कहाँ दे दी जाएगी? कि नीति तो राज्य सरकार द्वारा भी दी जाएगी, और हमारे चरणान योग में तो उससे ज्यादा सुंदर नीति है कि हमें नौकर्मों से करनान योग से भी सिद्ध करके बता दिए कि हमें कैसे नौकर्मों में रहना चाहिए। तो वो हमें भी तो तेरी अच्छे से पिन लगा रही हो, और वे भी क्या कर लेंगी, वो अच्छे से पिन लगा लेंगी। लगाती है कि नहीं लगाती? बताओ, होता कि नहीं होता? तो शादी के समय हो क्या जाता है ना, ऐसे प्रसंग में अपने आप तो क्या कहा, इसी प्रकार यह जीव नामक पदार्थ है जो कि पुद्गल के संयोग से अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है, उसका समस्त परद्रव्यों से भिन्न एक ज्ञायकत्व मात्र का ज्ञान और श्रद्धान तथा आचरण रूप प्राप्ति, यह तीनों जिसे हो गए हैं, उसे पुद्गल संयोग जनित अनेक रूपता को कहने वाला अशुद्ध ने कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। कि भाई ये व्यवहार का उपदेश उन जीवों के लिए नहीं है। तो फिर कह रहे हैं कि इनके लिए है कि
करवा रहे हो तो कैसे करवाओ, क्योंकि बहुत खर्चे वाली तो मत कराओ। तो ये सारी चीज क्या है कि सब चीज प्रयोजनवान है। ऐसा कमाओ कि भाई न्याय नीति रूप तो कमाओ, ऐसा तो मत करो कि हर कुछ कमाते चले जाओ। ऐसा तो शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हुई। वहां तक जितना शुद्ध नय का कथन है उतना यथापद भी प्रयोजनवान है। होने से अनंतानुबंधी उनका बंध है, उसे लोक विरुद्ध कार्य कहा गया है, समाज विरुद्ध कार्य, राज विरुद्ध कार्य, है ना, धर्म विरुद्ध कार्य यदि ये करते हैं तो सोच लेना अभी हमको शुद्ध स्वभाव प्राप्त नहीं हुआ और हमको दर्शन की जरूरत ही नहीं है, हमें भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। बताओ भगवान की भक्ति के लिए यहाँ पर निषेध लिखा कि जिन जीवों को तो अभी शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई उनको कह रहे हैं कि जिसको अभी रोटी जिनकी कैसी नहीं हुई, सफेदी भी नहीं आई, तो उनको कह रहे हैं पहले ही नंबर में आ जाओ। ऐसे वचनों को सुनो, है ना, इनकी संगति करो, ऐसे देव शास्त्र गुरु के दर्शन करो और अत्यधिक प्रीति भाव से करो। उसमें तो ये कहा है जितना घर और परिवार के लिए होता है उससे द्विगुणित रूप से यदि आपका इनके प्रति शरीर का समर्पण ना हो। बताओ जब कमाना हो तो फिर मेरे को बार बार भाव आ रहा था कि आपका परिणाम क्या होगा, है ना, आज हमारा नंबर नहीं होगा। हाँ ये सही है कि इससे एक परंपरा में व्यक्ति का ये कहें कि व्यवहारिकता है, लेकिन हमारा तो रोज नंबर है, क्यों, हमको सम्यक का नंबर लाना है, ये प्रयोजनवान। तो दर्शन का नंबर है, भगवान की भक्ति का नंबर है, ये भगवान की भक्ति है। प्रीति भाभी की, प्रीति भाभी ने एक हाथ लगाई थी तो पूरा साफ हो गया। तो कैसा घर चमचमाए तो मंदिर भी क्या हो जाए, मंदिर भी चमचमाए। सम्यक्त आने वाला हो तो सम्यक्त आने वाला हो, सम्यक्त का वर ही वरण करने वाला हो तो वो जीव कैसा होगा कि उसके लिए मंदिर कैसे हो जाएंगे, कि उसके लिए तो ऐसे लगेगा कि अरे मैं इतना शुद्ध स्वरूप रूप हूँ और ऐसा अखंड स्वरूप हूँ, जब मुझे ये भान होगा तो क्या होगा कि अपने आप उनके बताने वाले के प्रति इतना बहुमान आता है कि वही वही दिखता है, कुछ नहीं दिखता, वही वही दिखता। ठीक, तो इसलिए करके फिर लेकिन कौन है, फिर हमारे मंदिर भी है। श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है कि ना कि उनको भी जिनेंद्र भगवान के उपदेश सुनने कह रहे हैं, उन्हें भी क्या कह रहे हैं कि अभी भी तुम्हें ये नहीं सोचो कि हम तो बस जिनवाणी, हमने क्या कर लिए कि हम जिनवाणी को नहीं भी पढ़े नहीं सुने तो काम चल जाएगा। तो कह रहे नहीं, उनके भी कहा अणुव्रत महाव्रत का ग्रहण, और क्या करना चाहिए, और अणुव्रत महाव्रत का ग्रहण होना चाहिए। समिति उक्ति पंच परमेष्टि का ध्यान रूप प्रवर्तन, उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति, ये बहुत सुंदर सा, क्योंकि जिनका निवृत्ति का मार्ग होता है उनके निकट जाओ तो वो निवृत्ति कैसे हो गई उनके, या वो कैसे निवृत्त रूप रह रहे हैं वो हमें समझ नहीं सकते। लेकिन घर छोड़ने वालों के पास जाओ तो समझ में आता है कि घर छोड़ा जा सकता है ना। कार है देव शास्त्र गुरु के दर्शन पूजन के, तो उससे क्या होगा कि उससे कह रहे हैं कि वह यह ऐसे संस्कार वाला जीव यदि अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेगा तो वह कहाँ भ्रमण नहीं करेगा, कि संसार में भ्रमण नहीं करेगा। यदि तक ना हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनवान है, ऐसा शादवाद मत में श्री गुरुओं का उपदेश है ना। कहीं हम अशुद्ध में तो नहीं जा रहे, नहीं तो कहीं कि हम तो ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, और ना दर्शन रूप है ना ज्ञान रूप है ना चारित्र रूप है, तो फिर किस रूप में है, फिर ऐसा रूप ही होना चाहिए कि फिर जंगल में होना चाहिए, क्योंकि जो जंगल में होते हैं वो ही ऐसा कहते हैं कि हम तो ना दर्शन रूप है ना ज्ञान रूप है ना चारित्र रूप है, और जिनको ये समझ में आता है वो जंगल में ही हो जाते हैं, हमें प्रकट नहीं रहती हमारी